हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डर के माहौल में हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। कल होके किसी के भी दुकान में गोली चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग काफ़ी भयभीत है। हम सिर्फ एक वोट बैंक है, हमारा सिर्फ इस्तेमाल वोट के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा हम खुद की करेंगे, व्यवस्था हम अपनी खुद की करेंगे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, न जिला प्रशासन तो नागवारी हो चुका है। कुछ दिन के बाद अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पीड़ित के साथ मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सेक्रेटरिएट जहां हो सके वहां धरना देंगे। अनिश्चितकालीन देना होगा, अनिश्चितकालीन देंगे। नमस्कार, मैं हूं सितेश कुमार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अभी हमें हजारीबाग के बडम बाजार में आपको बताते चले कि विगत 2 दिन पहले हजारीबाग के स्वर्ण व्यवसायियों ने बंद का आह्वान किया था। कल कैंडल मार्च निकालकर उसका सांकेतिक प्रदर्शन भी किया था। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले हजारीबाग के बडम बाजार मार्ग के स्थित जो महावीर स्थान रोड है उसी में श्री ज्वेलर्स के सामने 2 अपराधियों ने अंधाधुंध 6 से 7 राउंड फायरिंग की थी। तब से स्वर्ण व्यवसायियों में और हजारीबाग के हर छोटे बड़े तबके के व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। अब तक कोई अपराधियों का पता नहीं चला है। और आपको बताते चले कि जिसने इस अपराध को घटना दी थी उसने सोशल मीडिया पे आके अपराध का भी जिम्मा लिया है। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक अपराधी का न कोई सुराग मिला है, न प्रशासन इसमें कुछ भी कही है। आइए जानते हैं कि स्वर्ण व्यवसायी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग क्या कहते हैं। आपको बताते चले कि आज हजारीबाग पूरे तरीके से बंद है, किसी तरह का भी कोई दुकान खुला नज़र नहीं आ रहा है। आपातकालीन के लिए मेडिकल जो दूध की दवाई की दुकानें हैं वो ही सिर्फ खुले हैं, बाकी सारे छोटे बड़े प्रतिष्ठान बंद है। जानते हैं कि क्या इन लोगों की मांग है, क्यों इन लोगों ने दुकान बंद कर रखा है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए अपराधियों को। आवाज़ जो है हम लोग का जो बंदी था वो पूरा बहुत शांतिपूर्ण हम लोग का बंदी हुआ है। किस किस चीज़ को इस बंदी में दरकिनार रखा गया है जिससे लोग आम जनों में कोई दिक्कत ना हो? आम जन में कोई दिक्कत नहीं हो, जिसके लिए मेडिकल जो है वो खुला रहेगा, बाकी पूरा दुकान बंद है, समूचा प्रतिष्ठान बंद है। दूध सब्जी और मिठाई दुकान, इन लोग को बंदी से अलग रखे हैं ताकि नुकसान नहीं हो किसी का, और जो नुकसान नहीं होने लायक है वो सारे लोग बंद है। आज आप लोगों की क्या मांग है, क्यों आज आप लोगों को दुकान बंद रखना पड़ रहा है? हजारीबाग में जो गोलीकांड हुआ है उसके विरोध में आज हम लोग बंदी किए हैं। और बंदी करने का मेन कारण है कि हजारीबाग का जो प्रशासन है वो अभी तक निष्क्रिय रहा है। किसी तरह का धरपकड़ नहीं हुआ है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो अपराध किया है, जो अपराधी है उसे पकड़ा जाए और पकड़ के उसको सजा दिया जाए, और हम लोगों को खास करके स्वर्ण व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डर के माहौल में हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। कल होके किसी के भी दुकान में गोली चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग काफ़ी भयभीत है। और इस भय को हटाने में हमारा प्रशासन ही हमारा सहयोग कर सकता है, और प्रशासन से हमेशा हम लोग अनुरोध करते रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आप लोगों ने जब बंद किया था तो इसकी कोई लिखित आवेदन भी आप लोगों ने प्रशासन को दी थी, या प्रशासन से बात करने की आप लोगों ने कोई कोशिश की थी? प्रशासन हम लोगों को पहले ही जिस दिन गोलीकांड हुआ था उस दिन बोले थे कि 48 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे। तो उस पर आश्वस्त होकर हम लोगों ने 48 घंटे का समय दिया। 48 घंटे बीत जाने तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम लोग एक मशाल जुलूस कल निकाले विरोध में, और आज हम लोग संपूर्ण बंदी किए हैं। कोई प्रशासन के लोग अभी तक आप लोगों से बात करने का कोशिश किए हो, या बोले हो कि दुकान आप लोग खोल दीजिए, इतने दिनों का अल्टीमेटम, या और कुछ भी मन हुआ? अभी तक प्रशासन की तरफ से किन्हीं का कोई आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। और हम लोग आज बंदी करवाए तो नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से सब लोग हमारा समर्थन दिए हैं। किसी भी दुकानदार के पास हम लोग को जाकर ये बोलना नहीं पड़ा है कि आप दुकान बंद कर दीजिए। स्वेच्छा से सारा शहर बंद है आज। कब तक बंद रहेगा, कब खुलेगा? ये आज तक के लिए है, और आगे के लिए जैसा देखा जाएगा कि अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तो फिर आगे धरना प्रदर्शन होगा। क्या होगा आज, जैसे कि नहीं हुआ, आज कोई आप लोग का मनोबल नहीं हुआ, आज दुकान बंद रहा, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, आगे कैसे आप लोग क्या करें?
देखिए, प्रशासन का रवैया तो बहुत ही निराशाजनक रहा है। प्रशासन भी हो और जैसे भी हम लोगों ने जनप्रतिनिधि भी चुने हैं, किसी ने सूद लेने की एक झलक भी न सोची। मतलब अभी तक आप लोगों के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? जी नहीं, हम सिर्फ एक वोट बैंक है। हमारा सिर्फ इस्तेमाल वोट के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा हम खुद की करेंगे, व्यवस्था हम अपनी खुद की करेंगे। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, न जिला प्रशासन तो नागवार ही हो चुका है। 48 घंटे का समय मांगा गया था, दिया भी गया था, अब तक कुछ भी नहीं हुआ, नगण्य है, कुछ भी नहीं। ऐसा हो कि हाँ भाई चलिए सूचना है या कुछ है, कुछ भी नहीं है। उसके आलोक में हम लोगों ने कल मसाल जुलूस निकाला था शांतिपूर्वक आक्रोश में। आज स्वर्णकार व्यावसायिक संघ और तमाम संघों के द्वारा समर्थित संपूर्ण हजारीबाग का व्यवसाय बंद कराया गया। शांतिपूर्ण बंदी चल रही है, सारे दुकान बंद हैं। जो आपातकालीन ज़रूरत की चीज़ है, जैसे दवा है, दूध है, बच्चों के लिए चीज़ है, वो खुली हुई, उनको उनसे मुक्त रखा गया। स्कूल कॉलेज सारी खुली हुई। आज का दिन तो एक दिन बंदी का तय किया गया था। आगे की रणनीति के लिए हम लोग आपस में बैठक करेंगे। अगर कोई ठोस निर्णय नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय संगठनों से भी हमें समर्थन मिला है। कुछ दिन के बाद अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पीड़ित के साथ मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सेक्रेटरीट जहां हो सके वहां धरना देंगे। अनिश्चितकालीन देना होगा, अनिश्चितकालीन देंगे, पर हमें न्याय चाहिए। हम यही एक आश्वासन चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पे जो स्थानीय दुकानदार हैं, व्यवसायी संघ हैं या स्वर्णकार संघ हैं, उनका खास तौर पे कहना है कि सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में हजारीबाग प्रशासन कब तक ये लोगों को पकड़कर, अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं सितेश कुमार, हजारीबाग, द फॉलो अप। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in